अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बड़ी पेशरफ्त के बारे में जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं। इस्लामाबाद की फ़ज़ा अचानक उस वक्त बदल गई जब ईरान का एक आला सतही वफ़द खामोशी से पाकिस्तान के दारुल हुकूमत पहुँच गया। इस वफ़द की क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालीबाफ कर रहे हैं और उनके साथ सिक्योरिटी, सियासी, अस्करी और माशी माहिरीन भी मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम सिफारती दौरा नहीं है। ये एक ऐसा मिशन है जिसके पीछे बड़े फैसले, बड़ी शर्तें और शायद खित्ते के मुस्तकबिल का तयन छुपा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने वाज़े कर दिया है कि मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू होंगे जब उसकी पेशगी शराइत को तस्लीम किया जाएगा, यानी बातचीत से पहले ही एक सख्त लाइन खींच दी गई है। वफ़द में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची, सिक्योरिटी कौंसिल के अहम ओहदेदार और मरकज़ी बैंक के गवर्नर भी शामिल हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं, बल्कि मईशत, सिक्योरिटी और ताकत के तवाज़ुन तक जा पहुँचे हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ी पेशरफ भी हो रही है। आबनाए हर्मुज़, वो रास्ता जहाँ से दुनिया की बड़ी मिकदार में तेल गुज़रता है, इसे दोबारा खोलने के लिए बरतानिया की क़यादत में 41 ममालिक का इजलास मुतवक्के है। सोचें ज़रा, अगर ये रास्ता मुतासिर होता है तो इसका असर सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ता है। अब बात करते हैं असल पेचीदगी की। ईरान ने मुज़ाकरात से पहले कुछ अहम शराइत रख दी हैं, जिनमें लुबनान में जंगबंदी और अपने मुंजमद अरबों डॉलर के असासों की वापसी शामिल है। और यही वो नुकात हैं जो इस पूरी सूरत हाल को इंतहाई नाजुक बना देते हैं। इसी दौरान 2 ईरानी सरकारी तैयारे भी इस्लामाबाद की तरफ आते हुए देखे गए। ये एक वाज़ेह इशारा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, मगर फिर भी कई सवालात अभी तक जवाब के मुंतज़िर हैं। माहिरीन का कहना है कि फ़ौरी किसी बड़े मुआहदे की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर बातचीत शुरू हो जाती है तो ये खुद एक बड़ी कामयाबी होगी। तो दोस्तों, असल सवाल यही है, क्या इस्लामाबाद में होने वाली ये मुलाकात किसी बड़े अमन मुआहदे का आगाज़ बनेगी, या फिर ये सिर्फ एक और पेचीदा सिफारती मरहला साबित होगी। फ़िलहाल पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं और आज पाकिस्तान एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां वो न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन की राह हमवार कर सकता है। ये वो लम्हा है जहां पाकिस्तान एक मजबूत सालिस बनकर आलमी सियासत में अपना किरदार मज़ीद वाज़े कर सकता है। अगर आपको ऐसी ही ताज़ा और अहम खबरें आसान और दिलचस्प अंदाज में सुनना पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।